आज घंटी बजाओ में पड़ताल उस खबर की होगी जिसके दो पहलू हैं। पहला, पंजाब में गिरती कानून व्यवस्था की तस्वीर, और दूसरा, किसी की मौत पर भी सियासत से बाज न आने वाली राजनीति। बात सिद्धू मूसेवाला की हत्या की भी होगी, अभी तक इस मामले के असल गुनहगारों के नहीं पकड़े जाने की भी होगी, और सिद्धू मूसेवाला के आसरे सियासी फायदा लेने में जुटे नेताओं की भी होगी। सोचिए, एक तरफ दिन दहाड़े किसी को गोलियों से भून दिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर सरेंडर करता नजर आता है, वहीं ऐसे मौकों पर भी बेशर्म राजनीति शुरू हो जाती है। घंटी बजाओ की ये आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट देखिए। पिछले 5 दिनों से मानसा के मूसा गांव में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। मकसद है हमदर्दी की सियासत, और सियासत के इस खेल में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए शुक्रवार को उन्होंने सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने का कार्यक्रम बनाया। हालांकि मान को इस बात का एहसास था कि मूसेवाला की सुरक्षा कम करने और उसके अगले ही दिन उनका मर्डर हो जाने से लोगों में उनकी सरकार के खिलाफ गुस्सा है। इसीलिए उन्होंने खुद यहां आने से पहले अपनी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह को मूसेवाला के परिवार से मिलने भेजा। जो जानकारी, लेकिन यहाँ जुटी लोगों की भीड़ आप विधायक के विरोध में खड़ी हो गई। ये लोग इस बात पर अड़ गए कि किसी को भी परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि पुलिस की भारी मौजूदगी के बावजूद आप विधायक को वहां से लौटना पड़ा। पुलिस हिफाजत गुरप्रीत सिंह बनाली का विरोध होया, धक्के मार के बाहर कटे गए ने गुरप्रीत सिंह बनाली। पुलिस हिफाजत में चल जाया जा रहा है, बनाली पुलिस बचा के लेके जा रही है, पुलिस वालों बचा के जान बचा के गए नहीं। इसके साथ ही सीएम भगवंत मान के दौरे को लेकर भी सस्पेंस बढ़ गया। सुबह के 8 बजे ये मुलाकात होनी थी, लेकिन 8 बजने से पहले जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह पहुँचे तो यहाँ पर तमाम गांव वाले जमा हो गए और उन्होंने उनका विरोध किया, जिसके बाद गुरप्रीत सिंह को यहाँ से जाना पड़ा। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि आप विधायक का विरोध करने वाले गाँव वाले नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। पंजाब कांग्रेस के एक एक्स एमएलए अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ सिद्धू मूसेवाला साहब के घर के बाहर हंगामा कर रहे हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। एक नौजवान सितारे की मौत के बाद भी, उस नौजवान के चले जाने के बाद भी उसकी लाश से ये लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स, राजनीतिक जमीन तलाशने की जो कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है, पंजाब के लोग इसको माफ नहीं करेंगे। इस हंगामे के करीब 2 घंटे के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान मूसा गांव पहुंच गए। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की। सीएम ने 1 घंटे से ज्यादा का वक्त यहां बिताया। तस्वीरों में वो मूसेवाला के पिता से बात करते नजर आ रहे हैं। इस बातचीत के दौरान सीएम की तरफ से परिवार को ये भरोसा दिलाया गया कि वो हर जरूरत में परिवार के साथ हैं। इसके साथ ही ये ऐलान किया गया मूसेवाला के नाम पर एक कैंसर हॉस्पिटल और एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा। सीएम की तरफ से यह भरोसा भी दिया गया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भगवंत सिंह मान साहब ने कहा कि मुझे इस पे कोई सियासत नहीं चाहिए, मेरी भी एक दिली मंशा है, इच्छा है कि सिद्धू मूसेवाले को इंसाफ मिले।
उसके लिए जो भी परिवार कहेगा हम करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने खास तौर पे उनके फादर साहब और मदर को कहा है कि मेरे दरवाजे, सीएम हाउस के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप जब चाहो आ सकते हैं। अगर आपको आगे भी कोई दिक्कत आती है तो आप सीधा आके मुझसे मिल सकते हो। अब सवाल है कि इस तरह के ऐलानों की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक हफ्ते पहले जिस पंजाब सरकार ने सैकड़ों लोगों समेत मूसेवाला की सुरक्षा में न सिर्फ कमी की, बल्कि उस फैसले का ढोल भी इस तरह पीटा जैसे बहुत बड़ा काम किया हो, वही मान सरकार अब मूसेवाला की मौत के बाद उनके नाम पर अस्पताल और स्टेडियम बनाकर क्या हासिल करना चाहती है? और ये सवाल सिर्फ पंजाब सरकार से नहीं है। तमाम पार्टियों के नेता पिछले कुछ दिनों से मूसेवाला के घर के चक्कर लगा रहे हैं। चूंकि सिद्धू मूसेवाला खुद कांग्रेस से जुड़े थे, इसीलिए कांग्रेस सबसे ज्यादा सक्रिय है। बीजेपी और अकाली नेता भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए ये संदेह पैदा होता है कि क्या इन सब की मंशा मूसेवाला को अपनी सियासत का मोहरा बनाने की है, और उसकी वजह है मूसेवाला के अंतिम संस्कार के दिन जुटी ये भीड़। उस दिन मानसा के मूसा गांव में लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा पंजाब यहाँ आ गया हो। मूसेवाला के लिए इसी संवेदना में राजनीतिक दलों को अपना फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि संगरूर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। चूंकि भगवंत मान ने इस सीट से चुनाव जीता था और अब यह सीट खाली कर दी है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने इसे प्रतिष्ठा की सीट बना ली है। कयास लगाया जा रहा है कि अगर इस विधानसभा सीट से मूसेवाला के परिवार से कोई उपचुनाव लड़ जाता है तो जीत पक्की है। यही कारण है कि पंजाब के सभी राजनीतिक दल मूसेवाला के परिवार से हमदर्दी जता रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला खुद कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, इसीलिए कांग्रेस के नेता पहले दिन से परिवार के साथ हैं। मूसेवाला के पिताजी के कारण, एक सिद्धू मूसेवाला के कारण उसके पिताजी का एक सेंटिमेंट बना है। वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ परिवार है और कांग्रेस उसको खड़ा कर भी सकती है, क्योंकि उन्होंने तो सीट जीतने का मतलब है और जीतने की संभावना भी हो सकती है। क्योंकि अगर कांग्रेस का कैंडिडेट और सारी पार्टियां साझा कैंडिडेट बनाती हैं तो संगरूर कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 12 लाख वोट पड़ती है। जितने भी पिछले 3-4 उसकी देखें हम, तो उसमें से कांग्रेस की वोट, पक्की वोट जो है वो 3 से 3.5 लाख हमेशा रही है। इसीलिए भगवंत मान के लिए चुनौती बड़ी हो गई है, और इसी चुनौती का असर है कि उन्हें पंजाब में 400 से ज्यादा लोगों की सुरक्षा कम करने वाले अपने फैसले को पलटना पड़ा और अब दोबारा सभी को सुरक्षा देने की बात कही गई है। लेकिन सवाल है कि सियासत के इस खेल में इंसाफ कैसे मिलेगा? आखिर कब पकड़े जाएंगे मूसेवाला के मुजरिम? घटना को 6 दिन बीत चुके, घटना से जुड़े एक नहीं बल्कि आधा दर्जन सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। शूटर्स ने फायरिंग के लिए जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया, पुलिस को उसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। इसी तरह एक और सीसीटीवी फुटेज में फतेहाबाद में एक बोलेरो गाड़ी पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने के लिए रुकी है। इस गाड़ी से जो 2 युवक उतरे हैं वो सोनीपत के कुख्यात बदमाश पर्वत फौज और जाटी गैंगस्टर बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में है। गिरफ्तारी के नाम पर अब तक सिर्फ मनप्रीत नाम का एक आरोपी पकड़ा गया है। जांच के लिए नई एसआईटी बना दी गई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान सभी शूटर्स नेपाल भाग चुके हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम नेपाल जा रही है। वहीं हत्या की साजिश रचने में जिस लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, वो खुद के जेल में बंद होने का हवाला देकर हत्या की बात से इनकार कर रहा है। यानी कुल मिलाकर अब तक मूसेवाला पर फायरिंग करने वाले पुलिस की पहुंच से दूर हैं। ऐसे में मूसेवाला के परिवार से हमदर्दी दिखाने वाले उन्हें इंसाफ कैसे दिलाएंगे? और घंटी बजाओ में बात अब उस किसान की जिसकी सिर्फ बात ही होती है, उसके नाम पर सिर्फ राजनीति ही होती है, उसकी दशा नहीं सुधरती। देखिए घंटी बजाओ की इस रिपोर्ट में कैसे किसान कौड़ियों के भाव सब्जी बेच रहा है और बिचौलियों के पौ बारह हैं। यानी जो सब्जी उगाता है उसकी जेब में भले कुछ नहीं जाता हो, लेकिन बिचौलिए ऊंची कीमत पर वसूल कर यही सब्जी हमें आपको बेच देते हैं।
ऐसा क्या हुआ कि इस शख्स ने सब्जियों से भरा पूरा टोकरा इस तरह सड़क पर पलट दिया? जिन सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, उन्हें इस तरह क्यों फेंका जा रहा है? आप हैरान होंगे ये जानकर कि सब्जियों को सड़क पर फेंकने वाला ये वही किसान है जिसने खुद अपना खून पसीना बहाकर इन सब्जियों को उगाया था। अपनी मेहनत की फसल को बेचने ये किसान पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर खुसरूपुर सब्जी मंडी में पहुंचे। 40 से 50 किलो की टोकरियों को सिर पर रखकर वो यहाँ इसलिए आए कि उन्हें अपनी फसल के सही दाम मिल सके। लेकिन मंडी कमीशन एजेंट और व्यापारियों की मनमानी ने इन किसानों का हौसला तोड़ दिया। वो इस कदर निराश है कि गुस्से में सारी सब्जी सड़क पर फेंक दी। गुस्सा में है कि सर 4 बजे भोरे किए हैं, अभी तोड़ के आए हैं। ताकि हमको 300 रुपया में घेरा नहीं ले रहा था। हम घर में जाके क्या चीज करेंगे इसको? यही तो नहीं है कि खेतों में छोड़ देंगे। कोई प्रॉफिट नहीं है, भूखा मर रहा है किसान। इसलिए सरकार से हम लोगों को सुविधा चाहिए। न खाद का भाव उतने हैं, तेल का भाव उतने हैं, हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे जनता जिएगा बताइए। इन किसानों की इस मजबूरी की वजह समझिए। कोई साइकिल पर, कोई ठेले पर, कोई अपने सिर पर ही सब्जियां लादकर मंडी तक आता है, पर यहाँ उनकी एक टोकरी की कीमत लगाई जाती है 60 रुपए, यानी 1 किलो तोरी की कीमत सिर्फ 1.5 रुपए। अब सोचिए, एक तरफ आम आदमी के लिए सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और दूसरी तरफ किसान उन्हीं सब्जियों के लिए एक एक पैसे को तरस रहा है। तो हमको 50 का रुपया मिलता है, 50 रुपया में 3 रोटी कर जाएगा। 5 गो परिवार हैं, हम लोग क्या खाएंगे? लास्ट में वही होगा, रोड पर फांसी लगा के मरेगा, चाहे जहर खा के मरेगा। हमारे किसान सब बर्बाद हो गया। अब तू ही सब सरकार से बचावे से बचेगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा यहाँ धरती पर। आप किसान का तो मजदूरी भी नहीं कर रहा, भाव न मिलता है हम लोग का, ये सब में अलानी खर्चा है सर। ये देखिए तो कोई दाम नहीं है। जिस दाम में बिक जाए, औने पौने दाम में, कौड़ी के दाम में किसान बेचने को मजबूर हैं, लेकिन बिचौलिए और जो दूसरी जगह पे मंडियां हैं वहां पर महंगा करके बेचा जा रहा है। तो जाहिर है, ये बात जरूर है कि ट्रांसपोर्टेशन में जो दाम है वो है, बाकी मार्जिन कितना होता है ये भी आप देख सकते हैं। इस पूरे खुसरूपुर मंडी में सस्ते में सब्जियां बेची जा रही हैं। तो भिंडी भी देखिए 2 रुपए भिंडी, 2 रुपए कद्दू, 2 रुपए नेनुआ। ये दाम जो ये आम है और इसका असर किसानों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो जिस सब्जी के लिए किसान को सिर्फ 2 रुपए किलो मिलते हैं, वही सब्जी पटना में 20 रुपए किलो मिलती है, यानी 10 गुना ज्यादा कीमत पर। टमाटर 80 रुपये है सर, परवल 40 है, भिंडी 20 है, नेनुआ 20 है, खीरा 30 रुपये किलो है, बंदा 40 रुपये है, साग पालक साग 30 रुपये किलो है, लाल साग 30 रुपये किलो है, लौकी 20 रुपये किलो। तो सवाल है कि किसान से 2 रुपए किलो खरीदी सब्जी अगर 20 रुपए किलो में बेची जाती है तो 18 रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? दरअसल ये सारा खेल उन बिचौलियों और व्यापारियों का है जो किसान को भी लूटते हैं और जनता को भी। किसान की मजबूरी है कि वो अपनी सब्जी खेत में छोड़ नहीं सकता। बिचौलिए इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। सवाल है कि किसानों के साथ हो रही इस नाइंसाफी का जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों सरकार या कृषि विभाग इसमें कोई दखल नहीं देता? बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।